और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप हिंदी के पेपर में यानी जो 18 फरवरी को कक्षा 10 का जो यूपी बोर्ड का पेपर है उसमें कि क्या क्या याद करें ताकि आपका कितना ना तो 60 आउट ऑफ 70 हिंदी में स्कोर हो ही जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि हिंदी में आपका 70, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका 70 में से 70 नहीं आ पाएगा। बहुत से लोग यूट्यूबर होंगे जो आपको दिखा देंगे कि बस ये चीज पढ़ लो आपका 70 में से 70 हो जाएगा। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक लड़का वो है जो अप्रैल से लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते चला आ रहा है और आप हैं जो कि एक महीने में पढ़ के 70 में से 70 लाना चाह रहे हैं। ये संभव है कि नहीं? आप लोगों को तो के लिए तो नहीं संभव होगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वे लोग ला सकते हैं जो 3-4 महीने पहले से पढ़ रहे होंगे। अब जो लड़का एक महीने से पढ़ने के लिए तैयार होता है वो उसका 70 में से 70 आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपका 60 आउट ऑफ 70 आ सकता है, लेकिन जो अप्रैल से बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं उनका तो आना ही आना है, क्योंकि जो लगातार मेहनत कर रहा है उसका आएगा कि आपका आएगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट है ना, इसलिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हिंदी में आखिर ऐसी क्या क्या चीज याद करें कि जिससे कि आपका हिंदी में क्या हो कि 60 आउट ऑफ 17 बन जाए, यानी आपका 60 नंबर आ जाए। उससे ज्यादा भी आ सकता है यदि आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं। केवल बस इतना ही पढ़ लो, आपका हिंदी का पेपर जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा। मैं लिखित गारंटी देता हूँ कि पेपर इस बार देखिए कितना आसान आएगा, लेकिन उसमें जो प्रश्न होगा ना घुमावदार पूछेगा, आपके कॉन्सेप्ट को समझेगा। जो बच्चा कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा वही विनर होगा, और जो बच्चे रटे होंगे तोते की तरह वे कभी भी विजय नहीं होंगे। जो बच्चा कॉन्सेप्ट की तरह बिल्कुल पढ़ा होगा वही विजयी होगा अंत में जाकर। तो क्या होगा, जैसे कि आपको लाना है 70 में से 60 नंबर, तो आपको हिंदी में क्या क्या चीज ये याद करनी है वह मैं आपको बताऊंगा। किस किस चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि बचे दिनों में आप यूपी टॉपर भी बन सकते हैं यदि आपका माइंड सेट अच्छा रहा तो। चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। हिंदी आज है हिंदी, तो हम लोग पहले हिंदी से ही शुरुआत करते हैं ताकि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले हमने हिंदी को दो भागों में बांट दिया। पहले क्या है कि आपको किसका किसका जीवनी याद करना है। याद रखिए जीवनी, जीवन, जीवनी। आपको एक पर याद रखना है तुलसीदास जी का। मैं इसमें कवि और लेखक दोनों का बता रहा हूं। तुलसीदास, महादेवी वर्मा। मैं केवल आपको कितना बताऊंगा, केवल आपको 4 जीवन परिचय बताऊंगा और उसमें से एक न एक तो फंसना जैसे कि जरूरी, उसमें से एक एक जरूर फंस जाएगा। तीसरा जो है वो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल का जो नाम है, शुक्ल युग का नाम वह रामचरण शुक्ल के नाम पर पड़ा है, रामचंद्र शुक्ल। जो चौथा है वो किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी आप केवल जीवनी में इतना याद कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें से आपको 10 नंबर मिल जाएगा, फिक्स है। 10 नंबर आपके लिए रखा हुआ है यदि आप ये 4 जीवनी केवल मात्र याद कर लेते हैं तो। क्योंकि जो जीवनी होता है 4-4 या फिर 5-5 नंबर का आता है, कंफर्म नहीं है। फिर दूसरे टॉपिक पर आता है क्या क्या हमें पढ़ना है। अब मैं बात कर लूं गद्यांश तथा पद्यांश की। देखिए गद्यांश किसे बोला जाता है? जो कहानियां होती है गद्य खंड में, जैसे कि मित्रता है, और क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ममता है, और अजंता की गुफाएं हैं, पानी में चंदा और चांद पर आदमी है, और एक है भारतीय संस्कृति क्या लिखूं। ये सब जो हमारी गद्य खंड में सम्मिलित जो भी विधाएं वे सब क्या है, कहानियां हैं। तो गद्यांश उन लोगों को बोलेंगे, तो वे उन्हें हमें क्या करना, उनमें से किन किन चीजों पर हम ज्यादा फोकस करें। तो मैं बताता हूँ। पहला
लेसन जो है वो मित्रता, और दूसरा जो है वह ईर्ष्या। ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से। को इसमें क्या क्या तैयार करना है मैं बता रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है और क्या करना है कि उसमें देखिए कि मित्रता से कितने गद्यांश आए हैं और इससे तू न गई मेरे मन से कितने गद्यांश आए, इन सबको आप रिवाइज कर डालिए और एक बार स्वयं से आप बुक को भी पढ़ लीजिए तथा इसका संदर्भ करना भी जान लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का आता है। जब आप संदर्भ कर लेंगे तो आपको व्याख्या अपने मन से भी कर लेंगे, कुछ भी लिख देंगे वही उतार देंगे ना, थोड़ा सा परिवर्तन करके तो भी आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा। और उससे संबंधित एक प्रश्न आता है, उसमें क्या करना होगा, जो पैराग्राफ यानी जो गद्यांश दिया होगा उसी में से उसका उत्तर आपको खोजकर लिखना होगा। यानी यह हो गया हमारे गद्यांश हेतु, क्या हमारे गद्यांश के लिए हो गया। अब हम पद्यांश की बात कर लेते हैं। पद्यांश, पद्यांश में आपको क्या है, सूरदास का जो आपको याद करना है क्या है, पद। पद है, पद नामक शीर्षक, हाँ पद है। और आपको किसका याद करना है, और जो वन पथ पर है, वन पथ पर जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, यह आपको याद कर लेना है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा है। यानी इधर से मैंने आपका नंबर फिक्स कर दिया। हाँ, एक और बात कर रहा हूँ कि जो पद्यांश है इसमें भी आप संदर्भ करना सीख लीजिएगा। जो ये लेसन है इनके लेखक का नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि आपको लिखना, जब पद्यांश आ जाएगा तो आपको इस तरह से लिखने होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के, ये देखिए पद्य है ना, तो पद्य खंड या काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत या फिर लिया गया है, जो कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। बिल्कुल आप इसी तरह लिख देंगे आसान भाषा में, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा और वह आपको 2 में से 2 नंबर भी दे देगा। और गद्यांश के लिए भी आपको इसी तरह करेंगे तो आपको वह भी 2 में से 2 नंबर दे देगा। यहाँ से हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया गद्यांश और पद्यांश से। अब मैं आता हूँ संस्कृत वाले गद्यांश तथा पद्यांश पर। इधर मैं लिख देता हूँ संस्कृत गद्यांश संस्कृत गद्यांश तथा पद्यांश के लिए आपको बात करता हूँ कि हिंदी में 60 आउप 70 लाना है तो आपको गद्यांश में क्या याद करना है, पद्यांश में क्या याद करना है, जीवनी किसका किसका याद करना है। अब मैं संस्कृत गद्यांश में बात करूं, संस्कृत गद्यांश यानी संस्कृत में जो कहानी आती है, जैसे प्रबंधो ग्रामीण हो गया, और नंबर दूसरे पर हो गया क्या, वाराणसी हो गया, और भारतीय संस्कृति हो गया, और भी एक है हमारी जिसका क्या नाम है, आरूढ़ी श्वेत केतु हो गया। ये सब जो है हमारी क्या है, गद्यांश है। तो आपको इसमें से क्या क्या याद करना है, पहले मैं गद्यांश की बात कर लेता हूँ। जो पहला है वह गद्यांश, गद्यांश में आपको देखिए क्या क्या याद करना है। पहला, पहले नंबर पर है आपको वाराणसी, वरा वाराणसी, वाराणसी आपको याद करना है। नंबर दूसरे पर आपको कौन, जैसे कि याद नहीं करना है, आपको क्या करना है ना कि इसके आपको हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए, इसका आपको हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। वाराणसी कर लीजिएगा, और भारतीय संस्कृति, क्योंकि आपका एक न एक फंसी जाएगा। भारतीय संस्कृति हो गया। अब आपको मैं पद्यांश की बात बताता हूँ, पद्यांश में आपको क्या करना है।
आपको जीवन सूत्राणी याद कर लेना है। आपको नहीं आ रहा है तो आप YouTube पर सर्च करिए, नहीं तो फिर मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाकर लेते आऊंगा कि उसका अर्थ यानी अनुवाद किस तरह से हम लोग करते हैं, करना सीखेंगे, सब चीज आपको मैं उसी वीडियो में बता दूंगा। जीवन जीवन सूत्राणी करना है। नंबर दूसरे पर है अनियुक्ति विलास। नियुक्ति विलास याद करना है। संस्कृत गद्यांश में तथा पद्यांश में, गद्यांश में वाराणसी तथा भारतीय संस्कृति का आपको वहां पर अनुवाद सीख लेना है। फिर पद्यांश में जीवन सूत्राणी तथा नियुक्ति विलास का आपको सीख लेना है अनुवाद, और आपको इसके भी संदर्भ आते होंगे, मैं बता देता हूँ ओरली किस तरह लिखेंगे। लिखेंगे कि जो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। बस इतना लिख देंगे, क्योंकि इसमें लेखक का नाम नहीं पूछा जाता है, न लेखक होते हैं न पूछा जाता है, तो इस तरह आपका 2 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर पद्यांश में भी आपको लिखना होगा, प्रस्तुत श्लोक लिख सकते हैं या फिर प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश लिख सकते हैं। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया या फिर उद्धृत है, इस तरह आप लिख देंगे। तो आपका यदि आप पद्यांश करना संदर्भ करना सीख लेते हैं तो आपके देखिए यहाँ से 8 नंबर फिक्स हो जाते हैं। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, केवल आपकी मात्राएं क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उसमें जैसे कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। पद्यांश हो गया, यहाँ से 2 नंबर हमें मिल जाएगा, और गद्यांश से 2 नंबर मिल जाएगा, संस्कृत पद्यांश तथा गद्यांश दोनों, यानी हमारा यहाँ से 8 नंबर केवल तो पद्यांश से ही फिक्स हो रहा है। और आपको बता देता हूँ, आपको कोई तीन श्लोक याद करना है। श्लोक यानी जो संस्कृत पद्यांश है उसी में से आपको श्लोक याद करना है। श्लोक याद यह आप करेंगे तो 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और गद्यांश करेंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब जगह से फिक्स हो गया। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ कि आपको और भी क्या करनी है। आपके स्कूल में तो जो संस्कृत के प्रश्नोत्तर है वो लिखवाए ही गए होंगे। आपको उसमें केवल कौन कौन से लेसन याद करना है, देखिए आपको देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रश्नोत्तर। पहला जो आपको लेसन याद करना है वाराणसी, वाराणसी। दूसरा जो है वो आपको याद करना है वीरः वीरेण पूज्यते। यानी मैं आपको लिखित देता हूं कि आप ये 2 लेसन को याद कर लेते हैं क्या, वाराणसी और वीर वीरेण पूज्यते, तो आपका इसमें से भी 4 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल आसान होगा। केवल जो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप अलग से तैयार, जो आपके स्कूल में ये दो लेसन लिखवाए गए हैं ना, इन पर ज्यादा फोकस करिए। और भी 1-2 लेसन आप एक्स्ट्रा से याद कर सकते हैं, परंतु इस पर आपका फोकस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण से आप क्या कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं। मैं 1 हफ्ते की तैयारी के लिए बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते में तैयारी किस तरह से करें कि 70 आउट ऑफ 60 आ ही जाए। केवल आपको ये 2 लेसन याद करना है, वाराणसी वीर वीरेरः पूज्यते। संस्कृत गद्यांश में वाराणसी भारतीय संस्कृति, पद्यांश में जीवन सूत्राणी अनियुक्ति विलास। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, क्या कि निबंध आपको किस चीज पर याद करना है। निबंध मात्र केवल 3 याद कर लीजिए, 3 में आपका एक जरूर फंस जाएगा। पहला जो है वो है निबंध। क्या पर्यावरण संबंधी। दूसरे पर है हमारा
मेरा प्रिय साहित्यकार, मेरा प्रिय साहित्यकार या फिर कवि आ जाएगा। देखिए, आपको कवि या फिर मेरा प्रिय साहित्यकार से फायदा क्या मिलता है कि आपको जीवन परिचय तो याद ही रहेगा, उसमें आप थोड़ा सा मिला जुला कर लिख देंगे तो आपका निबंध हो जाएगा। निबंध आपको कितने का लिखना है, आपसे बोर्ड एग्जाम में यह भी चेंजेस हुए हैं कि आपको कौन सा प्रश्न कितने लाइन में लिखना है, यह भी उस पर लिखा हुआ रहेगा, यानी आपको इतने शब्दों में यह प्रश्न करना है। आपको यहाँ तक हो गया मेरा प्रिय, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, कोई 3 श्लोक याद करना है। कोई 3 श्लोक याद करना, यहाँ से हो गया निबंध। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर किस चीज का, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आवेदन पत्र का। आवेदन पत्र आपको कौन कौन सा याद करना है। आवेदन पत्र में पहला आपको याद करना है कि आप किसी बीमारी के कारण स्कूल जाने में क्या है, असमर्थ है। तो आपको पहला तो इस पर याद करना है क्या कि स्कूल यानी बीमारी, बीमारी से यानी आप बीमार हैं और आप स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमारी से संबंधित, बीमारी से संबंधित आपको याद करना है। और नंबर दूसरे पर आपको क्या याद करना है, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के लिए, यानी आपके पिता के पास इतने रुपए नहीं है कि वे आपको पढ़ा सकें, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि जो आपके प्रधानाचार्य है उनसे आवेदन पत्र लिखना है, कहना है कि मेरे जो पिता है, मेरे पिताजी की मासिक आय बहुत ही कम है, जिस कारण से वे मेरे जो पढ़ाई का जो खर्चा है वे नहीं उठा पा रहे हैं, वे उठाने में असमर्थ हैं। यदि आप मेरे स्कूल की फीस या फिर छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे तो मेरी जो पढ़ाई होगी वह आगे तक के लिए क्या रहेगी, संचालित रहेगी। इसके लिए मैं आपका क्या रहूंगा, जीवन भर आभारी रहूंगा। उसी में आपको बनाकर लिख देना है। एक है छात्रवृत्ति आवेदन। छात्रवृत्ति आवेदन, केवल आपको इतने टॉपिक पढ़ना है, एक है आवेदन पत्र, एक है निबंध, एक है कोई 3 श्लोक आपको याद करना है। गद्यांश हिंदी में आपको मित्रता ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इन सभी का आपको सारांश पढ़ना है और जो भी कहानियां हैं उनको आपको समझना है, और जितने भी इनसे संबंधित गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन सभी को सॉल्व भी करना है। उसी तरह से पद्यांश, संस्कृत गद्यांश तथा पद्यांश में भी आपको उसी तरह से करना है। जीवनी जो मैं ये 4 बता रहा हूँ इसमें से एक न 2 जरूर फंसेंगे, ये कंफर्म है, तुलसीदास या फिर महादेवी वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामधारी सिंह दिनकर का। क्योंकि जब मैं मॉडल पेपर हल कर रहा था तो यहाँ पर जो इन चारों लोगों का जीवन परिचय सबसे ज्यादा बार पूछा गया, और आप लोग जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होता है ना वह रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा देता है, इसलिए इन लोगों का ज्यादा संभावना बन रहा है। और प्रश्नोत्तर में जो संस्कृत है उसमें आपको वाराणसी तथा वीर वीरेण पूज्यते आता है, इसमें 4 प्रश्न आपको दिए रहते हैं और उनमें से कोई 2 प्रश्न आपको करना रहेगा। ये 2 लेसन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और आपको मैं बहुविकल्पी के लिए बता रहा हूँ कि क्या करना है, आपको ज्ञानोदय सर्च करना है। ज्ञानोदय की गुरु जी सर्च करना है, और आप वहां पर पाएंगे कि जितने भी बहुविकल्पी बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे वहां पर उनको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 70 में से 60 लाने का सपना यह भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से लग जाइए, अब केवल 1 ही महीना बचा है। अब अगली बार मैं लेकर आऊंगा कि साइंस की किस तरह से तैयारी करें ताकि आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।